बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मिनी तवा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बग़ैर ईस्ट के, जिसे आप बना सकेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको ईज़िली मिल जाता है मार्केट में। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ब्रांड्स में ये मिलता है और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होती है। और इसमें लिखा है देयर इज़ नो नीड टू ऐड बेकिंग पाउडर्स और राइजिंग एजेंट टू दिस प्रोडक्ट। इसमें आपको कोई भी ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप डायरेक्ट डालें और इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स आगे के डालने हैं वो डाल के आप इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप ले रही हूँ सेल्फ राइजिंग फ्लावर लेवल्ड करके। और अगर आपके पास ये ना हो तो 2 कप मैदा ले लीजिएगा। उसमें आप डालिएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मरतबा छान लीजिएगा। और इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे दही, जो कि रूम टेम्परेचर है। 3/4 कप दही लिया है मैंने, तो रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है दही का। और अब इसमें थोड़ा सा पानी हम खंगाल के डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने पानी ले लिए हैं और इसमें मैंने मिक्स कर लिया है और ये डाल दिया। अब नमक डालेंगे इसमें, तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस डो को आपने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं आप काउंटर पे और इसको हल्का सा स्ट्रेच देते हुए हम बिल्कुल समेट लेंगे, जैसे कि एक चिकनी सी बॉल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें मुक्की नहीं लगानी, आपने इसको गूंदना नहीं है, बस इस तरह से आपने स्ट्रेच दिया और ये देखें रेडी हो गया है हमारा डो। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जब तक कि ये थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन को प्रीहीट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा ज़्यादा से गर्म करेंगे क्योंकि हम इसमें सब्जियों को फ्राई करने लगे हैं, तो स्टिर फ्राई करेंगे हम सब्जियों को। और यहाँ पे मैं सब्जियों में लिया है 1 अदद टोमेटो, जिसको मैंने इस तरह से काटा हुआ है। इसके मैंने बीज निकाल दिए थे। इसी तरह से शिमला मिर्च भी काटी हुई है, थोड़ी सी प्याज काटी हुई है और यहाँ पे मेरे पास हैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स। जो आपके पास सब्जियां हों उसमें डालना चाहें आप डाल लीजिएगा। अब सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, कि इसमें जो पानी होता है वो थोड़ा सा एवोपरेट हो जाए और सब्जियां भी हल्की सी हमारी सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं और इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर हम सब्जियों को ढक देंगे तो पानी रिलीज़ हो जाएगा और सब्जियां सारी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको सेम इसी तरह से स्टेप करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो देखिए ये सब्जियां हमारी हो गई हैं स्टिर फ्राई। इसको हम निकाल लेते हैं। ये स्टेप आप ज़रूर करिएगा इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए। तो इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में और उसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे हम बोल में डालेंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव, छोटे छोटे क्यूब्स में है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। लहसुन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा पेपरिका पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास ये ना हो तो रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। और चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम स्पाइसेस चिकन में डाल दिए हैं मैंने। और इसमें आपको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको राइट अवे बनाइएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही क्विक है। तो मैं इसमें कोई मैरिनेट नहीं करी हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे हम सिरका और सोया सॉस। तो आधा चाय का चम्मच सिरका डाला है, आधा चाय का चम्मच सोया सॉस। इसको मिक्स कर लेंगे बस। और आ जाते हैं हम अपने कुकिंग की तरफ अब। तो यहाँ पे पैन को प्रीहीट कर लिया है मैंने सेम पैन में सब्जियों को भी फ्राई किया था और मैंने वॉश नहीं किया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल था मौजूद, तो मैंने इसमें डाल दी है चिकन। और चिकन को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें से पानी रिलीज़ ना हो और चिकन हमारी जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको ढकेंगे। तो देखें कलर चेंज हो गया है। अब इसको मैंने कर दिया है कवर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी रेडी हो गई है। चिकन के मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये हो गई है रेडी। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लिया है। अब तैयार किए हुए डो को हम पूरे के पूरे को रख देंगे
और इसको हमने इवनली बेलना है और थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की कटोरी ले ली है और इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो आपके पास कप हो, कप का इस्तेमाल कर लीजिए, कटोरी हो तो कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये इस तरह से निकालनी है मैंने। बाकी के भी मिनी पिज़्ज़ा को इसी तरीके से काट के निकाल लेंगे। और ये जो हमारा है डो बचा हुआ, इसको फिर दोबारा से बेल के इस्तेमाल कर लेंगे। पिज़्ज़े की बेस को फोक की मदद से हम इस तरीके से प्रिक कर लेंगे। तो ये हो गए हैं रेडी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने तवे को प्रीहीट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। और मैंने इसको प्रीहीट कर लिया है। आँच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस होगा। तो एक एक को रखेंगे हम इस तरीके से पिज़्ज़े की बेस को। पिज़्ज़े की बेस को मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। इसको 30 सेकंड्स तक के लिए हम कुक करेंगे एक साइड के लिए लो फ्लेम पे। और थोड़ी ही देर बाद देखेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े से आपको राइजिंग बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद मैं इसको करी हूँ फ्लिप अप। अब बेस को पलटने के बाद भी हमने इसको 30 सेकंड्स के लिए कुक करना है। और इस प्रोसेस को आपने 2 से 3 मरतबा करना है। अलट पलट करके पकाना है इसको, बेस को पहले। और ये देख सकते हैं कितनी मोटी सी हमारी बेस बनके तैयार हुई है बगैर ईस्ट के। तो इस बेस को मैंने 2 से 3 मरतबा इसी तरह से अलट पलट करके सेक लिया है। अब डालेंगे हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस। और इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और सब्जियां रख देंगे। और तमाम टॉपिंग करने के बाद हम चूल्हे की आंच को खोलेंगे। तो ये सब्जियां जितनी मर्जी में लगा दें और थोड़ी सी चिकन रख देंगे हम इस तरह से। और इसमें जाएगी मोज़रेला चीज़ श्रेडेड की हुई थोड़ी सी। तो ये श्रेडेड चीज़ मैंने सब पर लगा दी है। अब इस पे ऑलिव्स लगा देंगे हम। और यहाँ पे मैं पैन को चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ढकना है। अगर मैं इसको ढक दूँगी तो सारी ये टॉपिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इस वक्त मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ पैन में, जो कि नॉर्मल है। इसको मैंने प्रीहीट कर लिया है पैन को और आँच को मैंने अब खोला है। इसको ढक देंगे हम। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। देखें चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है। तो ये दिखा देती हूँ आपको मैं। और मैं इसको वापस रख रही हूँ सर्विंग करने के लिए तवे के ऊपर। और ये देखें बेहतरीन से हमारे पिज़्ज़ा बनके तैयार हैं। और बगैर इसके अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट तरीके से पिज़्ज़ा बनाना तो मेरी इस रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। आप इसका लुक देख सकते हैं, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखें बॉटम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल जले नहीं हैं और इवनली अंदर तक कुक हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका अंदर का लुक। तो ये देखें बेहतरीन से हमारे मिनी पिज़्ज़ा तैयार हुए हैं बगैर ईस्ट के। और बहुत ही कम टाइम लगता है। हार्डली आप इसको 25 to 30 मिनट्स में इस रेसिपी को बना सकते हैं आराम से। तो ये है इसका लुक फाइनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बनाइए तो इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। रेसिपी अगर आज की अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।